नमस्कार, स्वागत है आपका हिमंत प्रदेश न्यूज में और मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। हिमंत प्रदेश न्यूज हमेशा से धर्म क्षेत्र की बात करते आया है और हमारे साथ यहां पर आज भागवताचार्य कहूंगा मैं, हमारे महादेव भट्ट जी हैं, भगवान रुद्रनाथ के पुजारी भी हैं। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे धर्म क्षेत्र को लेकर के। और सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल जो आपका है हिमंत प्रदेश न्यूज, मैंने इसको बहुत सक्रिय देखा इस मामले में, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, और गांव-गांव में जा करके लोगों की समस्याओं को निर्भीक बिना भय के आप गांव की खबरों को आप समाज के सामने, जनता के सामने लाते हो। आपका और आपकी सारी टीम का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जी। गुरु जी, आप वैसे तो किसी मोहताज नहीं है किसी परिचय के। जी। और आपका इस क्षेत्र में जो है अपना एक प्रभाव है, क्योंकि अपना ये होम टाउन भी है, आपका अपना ये जन्मभूमि भी है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि जो आपका धर्म क्षेत्र कहूंगा मैं, जी। इस धर्म क्षेत्र में जैसे कथाएं आती हैं और तमाम तरह से जो है हम एक मोटिवेशन उसे कहेंगे, एक जिस तरह से सत्संग होता है उसकी बात आप करते हैं और लगातार छोटी उम्र से आप कर रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं। तो इसमें जो है समाज को सुधारने वाली जो बात आती है, इन कथाओं का किस तरह का मंतव्य है? जी, मैं देखिए उम्र छोटी है लेकिन मेरे ऊपर माँ जगदम्बा का पूरा आशीर्वाद है। जहाँ तक मुझे अनुभूति है या जो भी मैं कथा में भी बोलता हूँ तो ये शब्द मुझे ये नहीं लगता कि मेरे हैं, उस माँ भगवती की कृपा से। और ये तो देवभूमि है और यहाँ देवताओं का वास है और यहाँ रहने वाले व्यक्ति भी, यहाँ के रहने वाले लोग देवतुल्य हैं। लेकिन आज क्या हो चुका है, हम उस अपनी देवतुल्यता को धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति से, बाहर की परंपराओं को लेकर के अपने निजी परंपराओं का हनन कर रहे हैं। तो ये थोड़ा देवभूमि के लिए थोड़ा शर्मनाक है। युवाओं से, पीढ़ी से कहना चाहूंगा आप अपने धर्म की तरफ, और क्योंकि धर्म के साथ अर्थ काम मोक्ष सब जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि हम अपनी निजी परंपराओं से, क्योंकि इसको वेदों में, शास्त्रों में से देवभूमि कहा गया है, तो इसका बहुत बड़ा वर्णन भी है। हमको किस तरीके से इस देवभूमि को बचाना है और इसका संरक्षण किस तरीके से करना है, ये सब सोचना आज के समय में बहुत बड़ा विषय है। और आप कह रहे हैं कि राम मंदिर से संबंधित भी आपके प्रश्न हो रहे थे कि राम आज हमारे हिंदुत्व की, सनातन की बहुत बड़ी विजय है, जो कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। और 550 वर्ष बाद ये जो फैसला आया हमारे धर्म के प्रति, देखिए मेरे जहाँ तक अपने निजी बुद्धि के अनुसार ये विवेक कहता है कि जब राम जी की इच्छा होती है तो सब कुछ बन जाता है। आज राम जी की इच्छा है तो राम जी की इच्छा के अनुसार ही अयोध्या में उनका बृहद मंदिर बन चुका है। जी। और राम तो मंदिर तो बन चुका है और हजारों श्रद्धालु दर्शन करने भी जा रहे हैं और उस दर्शन का लाभ ले भी रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि राम मंदिर से में तो आ चुके हैं, अब राम हमारी पुस्तकों में भी आने आवश्यक है। जी। अच्छा गुरु, एक राम मंदिर से ही अगर हमारी आस्था का प्रश्न है, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है मामला है जी, जैसे कि बहुसंख्यक समाज हमारा है जी। और हमें अपने ही देश में अपने ही भगवान के लिए इतनी सारी चीजों को जो है, इतना जो है लड़ाई लड़नी पड़ी, हमें जो है इसमें अपनी एक तरह से जो है बलिदान भी देना पड़ा है जी। तो ये जिस तरह से अब आगे बढ़ रहा है या जो पुराना विषय रहा है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आज तक देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होंगे वैसी प्रजा भी होगी। आज हमारी संस्कृति को समझने वाला राजा गद्दी पे बैठा हुआ है तो हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। इससे पूर्व के राजा इस कार्य को नहीं कर पाए तो ये उनकी आज असफलता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ। लेकिन आज का राजा समझता है कि हमारा अस्तित्व किस चीज से है, हमारी परंपरा कौन सी है, हम किस वर्ग के हैं, ये सब आज का राजा हम सबको बता रहा है। तो जब ये बातें राजा के माध्यम से प्रजा को पता चली तो प्रजा में अब अपने धर्म के प्रति सक्रियता होने लग गई है।
लोग समझने लग गए हैं, अपनी परंपराओं को समझ रहे हैं, अपने धार्मिक रीति रिवाजों को समझ रहे हैं। भगवान के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है, नास्तिकता खत्म हो रही है। धीरे धीरे सब में सनातन के प्रति आस्तिकता का भाव जागृत हो रहा है। गांव-गांव में धार्मिक कार्य हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी इस प्रकृति में कर्म होता है, कुछ भी होता है, उसमें भगवान का बड़ा हस्तक्षेप होता है और भगवान ही उस कार्य को करवाते हैं। तो जहाँ भक्ति हमें विनम्रता, शालीनता और एकजुटता और एकीकरण की भावना लाती है, तो ये सनातन ही देता है। इसलिए सनातन में एक शब्द कहा गया है कि वसुदैव कुटुंबकम, कि हम बस अपने ही परिवार को परिवार नहीं मानते हैं, हम सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं। हम भूले भटके को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। और इस धारणा को लेकर के जब हम गए तो हम भगवान के सबसे नजदीक पहुंच गए। जब हमने वसुदेव कुटुंबकम की धारणा रखी तो हमारी भावनाओं का विस्तारीकरण हुआ, वो फैली। तो जहाँ धर्म फैलता है और अच्छी बातों को लेकर के फैलता है, तो वहाँ भगवान के दर्शन और भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। तो आज जिस हिसाब से सनातन में लोगों में जागरूकता आ रही है, बड़ी खुशी की बात है। और इसके साथ काफी चीजें होनी भी चाहिए। सनातन के साथ साथ हमारे भीतर मानवता भी आनी आवश्यक है जी। मानवता भी आए हमारे भीतर, हम लोग अच्छे कार्य करें और मानवता का परिचय दे करके पूरे भारत में देवभूमि के नाम से एक परिचय जाए पूरे भारत में। जी जी। और जैसे कि आपकी कथाओं में, आपके प्रवचनों में भी देखा है कि आप समाज को सुधारने का एक बहुत अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं और युवाओं को आह्वान भी करें, क्योंकि युवा, आज का युवा हमारा एक नशे की गिरफ्त में पहुंच चुका है, जो उसकी पूरे एक तरह से हमारी जो है पूरे पीढ़ियों को खत्म कर रहा है। तो इस विषय पर आपको क्या कहना है, क्योंकि कथाओं में भी सुना गया है कि आप जो है इसको जो है काफी मोटिवेट करते हैं युवाओं। जी, हमारा एक तो यह है कि मातृशक्ति, जहाँ भी कथा में जा रहे हैं तो मातृशक्ति से हमारा यही आह्वान है कि जो दारू मदिरा की प्रथा गांव में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब गांव-गांव में क्या हो चुका है, लोगों ने घर घर में छोटे छोटे व्यापारी बना दिए। तो वहाँ वो जो गाँव का आदमी है वो पूरे पैसे में तो खरीद के ले आ रहा है और गाँव में कुछ ज्यादा पैसे दे करके गाँव वालों को बिगाड़ रहा है जी। तो मेरा मातृशक्ति से अभी यही विनम्र निवेदन है कि आप जाइए और जो वो व्यक्ति है, चाहे वो आप ही के परिवार का क्यों नहीं है, उसकी जाइए और उसके पीछे हल्ला बोल कीजिए और उसके थाने में जाकर के रिपोर्ट करवाइए। और आज अगर वो परंपरा गांव को बहुत बर्बाद करके रख चुकी है, वो परंपराएं 5 बजे बाद ये स्थिति है कि गाँव में घुसना, जो वैसे तो आधे से ज्यादा पलायन हो चुका है, लेकिन जो बचे हुए भी हैं गाँव में, वो इसकी जद में आकर के अपने घर को भी, परिवार को उजाड़ रहे हैं। तो मातृशक्ति से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप आगे आइए और अब आप ही पे भरोसा है हमें, अपने परिवार को, गांव को बचाने के लिए ये प्रयास कीजिए। तो उसमें हमको काफी लोग हामी भी भरी हुई है। दूसरा, शादियों में, विवाहों में जो भी कार्यक्रम हो रहा है उनमें इस परंपरा को एकदम से बंद किया जाए, जिससे जो संस्कार हो रहे हैं, शादी हो रही है, लेकिन इस चीज के ज्यादा प्रभाव से रात को कलह क्लेश हो रहा है। उस चक्कर में जिसके घर में शुभ काम हो रहा है, उसके घर में कभी कभी ऐसी स्थिति हो जा रही है कि वह अनहोनी हो जा रही है। तो ये सब उसी दारू का प्रकोप है। तो हमारा ये भी निवेदन है गांव की मातृशक्ति से कि आप इन सब पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। और सब लोग तैयार हो गए हैं और इस पर आगे भी निश्चित रूप से कार्रवाई होनी बहुत आवश्यक है। और मातृशक्ति का जिस हिसाब से बोलने का तरीका था या उनके अंदर जो बल था, उससे तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में संपूर्ण जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे तो वहाँ इस जागृति को फैलाएंगे और एक नया उद्देश्य। देखिए, हम इसी तरीके से जागृति ला सकते हैं। धर्म के साथ इन गाँवों को बचाना, वहाँ की संस्कृति को बचाना, ये भी बहुत बड़ा अंग है। तो इस पे भी हम अभी कार्य कर रहे हैं। अच्छा गुरु जी, अब बात आती है कि देवी भागवत कथा, क्योंकि श्रेष्ठ कथाओं में जो है एक है, और आप इसका वाचन जो है काफी समय से कर रहे हैं, काफी अध्ययन भी आपने इसका किया है। तो देवी भागवत कथा में क्या विशेष है, क्या हमारे समाज को सुधारने की बात है, क्या देवी की शक्तियों का क्या प्रकोप? जी, देखिए, मेरा स्वयं का तो कोई अपना कोई विशेष ज्ञान है नहीं, पर मेरे ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है। मैं तो उतना जानकार हूँ भी नहीं और नहीं उतना जानता हूँ, लेकिन गुरु का सिर पर हाथ है। तो
वो गुरु की कृपा से और गुरु की दृष्टि से और भगवान की दृष्टि से ही ये देवी भागवत का वाचन कर पाता हूँ और बोल पाता हूँ लोगों के बीच में। और सब जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनका बड़ा प्रेम है। तो उससे जैसा प्रेम होता है तो वैसे वाणी भी शुद्ध वाणी भी निकलती है। तो उनका प्रेम है तो वाणी में भगवती का नाम आकर के देवी भागवत का कार्यक्रम करते हैं जी गुरु जी। और लेकिन इस कथा, ये कथा क्या सिखाती है हमें? ये कथा वास्तव में कथा का अर्थ है जीवन में परिवर्तन करना। अगर हमारे कथा सुनकर के हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है तो कथा सही अर्थों में काफी कुछ आपको दे करके जा रही है। तो देवी भागवत में निश्चित रूप से जन्मेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए देवी भागवत वेद व्यास जी के मुखारविंद से सुना था। तो मुख्यतया देवी भागवत में देवी के नाम का व्याख्यान है। देवी जगदम्बा माँ पराम्बा भवानी ने किस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा करी, उनकी संपूर्ण कथाएं हैं कि जब कोई साथ में जब आदमी बेसहारा पड़ जाता है तो माँ जगदम्बा उसके साथ उसकी रक्षा के लिए स्वयं वहाँ पे उपस्थित हो जाती है। क्योंकि कहा भी गया है, शंकराचार्य जी ने कहा भी है कि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति, कि पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माँ को माता नहीं हो सकती।